जी शुक्र जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में एजिक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ से फरियाद भट्टी का सलाम। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि ये मंथ है वतन से मोहब्बत के इजहार का, अपने उन हीरोज़ की कुर्बानियों को याद करने का, अपने उन मामलात में जिनमें हम ये भूल जाते हैं कि मुल्क ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। हम याद रखते हैं कि शायद मुल्क हमें कुछ नहीं दे रहा। इस मुल्क में रहते हुए हम उन बातों को ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं जिन बातों में मुल्क का जो वक़ार है उसकी किरदार कशी हो। उन बातों को ज़्यादा ध्यान में लाते हैं जिसमें हम नेग्लिजेंसी अपनी नहीं देखते, बल्कि हर बात हर मुद्दा मुल्क के उन इदारों पे डाल देते हैं, मुल्क के उन बड़ों पे डाल देते हैं या मुल्क के उन लीडर्स पे डाल देते हैं जो किसी न किसी जगह किसी कैपेसिटी में रह के कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए। तो नाज़रीन, मैं आज इस प्रोग्राम की वसासत से, प्रोग्राम शुरू करने से पहले उन नौजवानों को जो हमें प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वसासत से देख रहे हैं, ये बताना चाहता हूँ कि भूल जाएं कि मुल्क ने आपको क्या दिया। याद रखें कि बात इस बात पर होगी जब आप इस जहाँ से चले जाएंगे कि आपने मुल्क को क्या दिया। मुल्क में आपका किरदार, आपकी बात, आपकी सोच और आपकी इखलाक की जो कदर है वो तब मानी जाएगी या जानी जाएगी जब आपने अच्छा सर्व किया होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुस्बत सोच रहे हैं और मुल्क से प्यार करें। तो आज मेरे साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के नौजवान मौजूद हैं, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमेशा मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, और जो सोच लेते हैं कि मैं मंजिल तक पहुँच नहीं सकता, बहुत सी हर्डल्स हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, वो हमेशा इस डर में ही रह जाते हैं और जो पैदा होते हैं वही उसी तरह इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हमने इस तरह दुनिया से नहीं जाना जिस तरह हम आए हैं, बल्कि दुनिया में कुछ करके जाना है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज प्यारे भाई पंजाब पुलिस से ज़ुहैब चौहान, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं। इसके अलावा नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि मेरे कौम का जो नौजवान है वो सिर्फ इस हद तक टैलेंटेड नहीं है कि उसने एक स्पेसिफिक शोबा इख्तियार कर लिया है, बल्कि वो एक मंझा हुआ खिलाड़ी बन के या एक मजा हुआ प्लेयर बन के भी सामने आता है जब वो मुझे बताता है कि मैं सब इंस्पेक्टर इस तरह नहीं बना कि मैंने एक पीएस का एग्ज़ाम दे के मैं आ गया हूँ। वो ये भी बताता है कि इससे पहले मैंने टीचिंग की है, इससे पहले मैंने एफसी कॉलेज से एमफिल किया है, और इसके साथ साथ मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ी, मैंने हिम्मत नहीं हारी और हर मुश्किल को अपनी जो है वो कामयाबी की सीढ़ी बनाया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई ज़ुहैब चौहान। वेलकम करते हैं ब्रदर आपको। थैंक यू वेरी मच फरियाद भाई। तो सबसे पहले जो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस ज़ात अक़दस का, उस इलाही ज़ात का, खुदावंद करीम का, कि जिसने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज आपके सामने और अपनी तमाम जो कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो मुझे इस वक्त और आपको देख रही हैं, उनके सामने मैं मौजूद हूँ। उसके बाद दाऊद नबी का जो ज़बूर है, ठीक है, ज़बूर 37, उसमें दाऊद नबी बड़े अच्छे तरीके से एक चीज़ को वाज़ह करके उन्होंने बयान कर दी है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने अपने अंदर रखी कि खुदावंद के साथ चलें, खुदावंद से दुआ करें। लाजमी ये नहीं है कि आप, एक चीज़ ये भी आ जाती है, कुछ लोगों का ये भी माइंड होता है कि बस दुआ करते रहें, साथ में कुछ नहीं करना। साथ में आपकी मेहनत भी है, हार्ड वर्क भी है आपका। वो कहते हैं कि जी, कई लोग कह देते हैं जी हमारी लक ही नहीं है, हमारी किस्मत नहीं काम करती, तो वो एक फ्रेज़ बोला जाता है कि लक फेवर्स द हार्ड वर्किंग, कि जो किस्मत है वो मेहनती के फेवर में जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई ये इतना जो सफ़र होता है ये इतना आसान नहीं होता, तो इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है कि किस तरह सारे जो हर्डल्स होते हैं उनको आप पार करके तो एक जगह पे पहुँचे हैं। तो जो हमारी मिसकंसेप्शन है हमारी कम्युनिटी की, जो ख़ासकर यूथ की, कि जी हमें एक साइड पे लगा दिया जाता है कि इस मुल्क में नहीं, हमें इस मुल्क ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं और हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए बहुत सारी। तो यही मैं होता है कि मैं जब सोचता हूँ कि यार यूथ मतलब क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। गवर्नमेंट जॉब है, हमारा एक स्पेसिफिक उसमें कोटा है, या आप कोटा को छोड़ के आप ओपन मेरिट पे भी आ सकते हैं जी। वी आर टैलेंटेड, हम वो लोग हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है। ठीक है, जैसे आपने तो काफ़ी चीज़ें बयान कर दी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आपने इतनी इज़्ज़त दी मुझे। नहीं भाई, आप हमारी कौम के हीरो हैं। जो नौजवान आपको देख रहे हैं वो ये भी ज़रूर देख रहे होंगे कि ये जो स्टार आपके कंधे पे हैं
ये बताते हैं कि मेरी मुल्क का जो नौजवान है, जो क्रिश्चियन नौजवान है, उसका मुल्क के दिफा में हिस्सा है, जी जी बिल्कुल उसकी बका में हिस्सा है, उसकी तरक्की में हिस्सा है, उसकी तमीर में हिस्सा है। बिल्कुल। तो यही तो बात हम बताना चाहते हैं इस मंथ में, जिसमें तमाम हीरोज़ को याद किया जाता है, मुल्क के उन नामवर लोगों का नाम लिया जाता है जिन्होंने मुल्क बनने में हिस्सा डाला। तो मुल्क की तमीर में जी जी बनाने से ज़्यादा ज़मीन ले लेना जी जी आसान होता है, उसको बिल्ड करना, उसकी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को देखना, उसमें बहुत टाइम भी लगता है और बहुत उसमें मेहनत भी लगती है। और उसके बाद जब बिल्डिंग बनती है तो बताई जाती है कि कितनी खूबसूरत है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को खूबसूरत करने में और उसकी हिफाजत करने में मेरे नौजवान का जो किरदार है वो ग्रां कदर है। और मैं प्राउड फील करता हूँ जब आप जैसे नौजवानों को हम देखते हैं कि आप सर्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई रोश जोना। आप लोग जानते हैं कि ये गॉस्पेल सिंगर हैं। इसके अलावा ये दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करते रहते हैं एज अ गॉस्पेल सिंगर और एज अ यूथ लीडर। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि विक्टोरिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया से इन्होंने मास्टर्स किया है। मैं समझता हूँ कि हमारा वो नौजवान जो एक हाई फाई स्टडी करके सोचता है कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है, मुल्क को कौम से प्यार करना है और उसकी डगर पे चलना है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम नौजवानों को कि जिन्होंने अपना एक स्पेसिफिक काम भी शुरू किया हुआ है और मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर मसीही नौजवानों का नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में याद करने पर दुनिया को मजबूर कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं रोशन आप। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो खुदावन यस्सुल मसीह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम में आके अपनी नौजवानों के साथ, आपके साथ कुछ बातचीत कर सकूं। उनके बाद सर चेयरमैन हमारे जो एजिक टीवी के हैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपको और मुझे ये खूबसूरत प्रोग्राम करने का मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत बातें करें और मिल के खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। प्रेज़ गॉड। रोश, मैं बताता चलूँ कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, मैं देखता हूँ कि हर बंदा नौजवानों को कहता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी की खुराक का कभी किसी ने बंदोबस्त नहीं किया। बिल्कुल। आज मैं इस बात को बड़ा करता हूँ, ब्रदर बैठे हैं, पीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है, इसमें अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि पास अब 200 जो हमारे पहले नौजवान हैं जो करना चाहते हैं ये इम्तिहान CSS करना चाहते हैं, उनकी स्टडी का उन्होंने ज़िम्मा लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ग्रां कदर इक़दाम है और ये वही कर सकता है जो दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझे। बिल्कुल ऐसा जिसमें ही है। एक बाप से फीलिंग हो और वो चाहता हो कि हमारा नौजवान जो है प्रमोट हो। तो ये जो प्रमोशन है, मैं समझता हूँ कि गॉडली जो खादम है खुदा का उसके दिल में उनके पास ही है। बिल्कुल फरियाद तो भाई। हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आप जैसे नौजवानों को जो देखते रहते हैं और इस बात को मानते हैं। थैंक यू। ज़ुहैब भाई, जश्न आज़ादी के हवाले से बात करना चाहता हूँ मैं। जश्न आज़ादी सब मनाते हैं, जी जी हम देखते हैं लोग झंडियाँ लगाते हैं, लोग बिल्कुल। तफरीह के लिए जाते हैं, बॉर्डर्स पे जाते हैं, मिली तराने हमें सुनने को मिलते हैं, घरों पे झंडे लगे हम देखते हैं। क्या जश्न आज़ादी सिर्फ इस तरह से ही मनानी चाहिए? देखें, एक तो ये एक जो कन्वेंशनल एक स्टाइल चलता आ रहा है कि किस तरह से आप 14 अगस्त को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये एक एज ए गाला डे के तौर पे मनाया जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लोगों के लिए, आइदर दे वर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और हिंदूज और जो भी, क्योंकि वो इस कंट्री का हिस्सा बनना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल भी थी एक। तो इसको मनाने का जो तरीक़ेकार है वो एक कन्वेंशनल स्टाइल तो चलता आ रहा है, लेकिन आप ये देखें कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा होता है जी जी, उसको आपने देखना है। सबसे पहले तो बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी जो करंटली एक ग्लोबल पेंडेमिक चल रही है कोविड-19 के, कोरोना वायरस जिसे आप बोलते हैं हम सब लोग, तो उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है कि किस तरह से हमने इस जश्न आज़ादी को मनाना है। ये नहीं है कि आप ले के तफरीही पार्क्स में चले जाएं बच्चों को सबको कि जी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि 10 अगस्त के बाद पार्क्स वगैरह खुल रही हैं, लेकिन हमारी भी एक अच्छे सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की हमें भी ज़रूरत है कि हमें चाहिए कि हमने किस तरह से इसको सेलिब्रेट करना है। और ख़ासकर जो मैसेज है पुलिस की तरफ से, एज ए पुलिस डिपार्टमेंट का मैं एक हिस्सा होते हुए मैं ये मतलब कम्युनिटी के लोगों को, क्या पूरी पाकिस्तान के नौजवानों को ये मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ख़ास तौर पे वन विलिंग वगैरह है और क्या नाम देते हैं आतिशबाजी है, जिसमें
क्या नाम लेते हैं, पटाखे वगैरह भी आ जाते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया हुआ सोशल मीडिया पे, वो जी टिकटॉक बना ली, पिस्टल ले लिया हाथ में, वाई फायरिंग। तो इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना, इज्तनाब करना है ताकि किसी का भी जानी नुकसान ना हो सके। क्योंकि कई माओं के लाल जो होते हैं वो जी वन के चक्करों में, आतिशबाजी के चक्करों में वो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं और फिर पूरी अपने घराने के लिए, फैमिली के लिए वो गम का सबब बनते हैं। और वो जश्न आज़ादी उनके लिए एक वो स्याह दिन बन के रह जाता है कि जिनको वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते। तो बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त है भाई आपने, मैं कहता हूँ कि हमारे नौजवानों को जो आपने गाइड किया कि आतिशबाजी नहीं करनी, वन विलिंग नहीं करनी, या हमने पार्क्स में हजूम नहीं बनाना, कि अभी कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, एक रिलीफ मिला है, खतरा टला नहीं है। ये ना हो कि फिर से एक दफ़ा वो सर उठा लें, सर पकड़ लें, हम पकड़ के फिर बैठ जाएँ। जी बिल्कुल। तो हमें खुद ही इससे हमें जो है वो एक दूसरे का ख्याल करना है और अपना भी ख्याल करना है। ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त ज़ुहैब भाई, आपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, आइज़िक टीवी की वसासत से, प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वसासत से स्पेशल थैंक्स है पास्टर अनवर फजल साहब को। जी उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इधर आगे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने जी व्यूज़ बहुत को शेयर कर रहे हैं। भाई साहब हमेशा हमें कहते हैं कि जो हमारे हीरोज़ हैं जी उनकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें, जो आपको देखेंगे, जो आपको सुनेंगे, तो वो एक नई टेक्निक, एक नई बात को फील करेंगे कि हमने ये नहीं करनी। तो यही एक मैसेज है। ज़रूरी नहीं है कि हमने चलना है कलाम की रूह से भी, हमने अकल से भी चलना है। दोनों जो है चीज़ें हमने साथ लेके चलनी है। तो बड़ा अच्छा है कि दुनियावी जो बातें हैं, या जो लॉ है पाकिस्तान का, या जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो बात वो बताते हैं, हमें उन्हें भी ओबे करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है। थैंक यू वेरी मच भैया, आपने बड़ा अच्छा एक पावरफुल आपने मैसेज दिया। रोश, आप बताएं आपकी जश्न आज़ादी कैसी गुजरती है? फरियाद भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में तो मैं नहीं होता हर साल में, क्योंकि कहीं ना कहीं डेज जो है हमारे वो अगस्त से लेके दिसंबर तक वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन इस वक्त कोविड की वजह से आप अभी तो बिल्कुल सारी फ़्लाइट्स बंद है, एम्बेसीज बंद है, जिस वजह से जो है ना वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे। तो मैं भाईजान से बिल्कुल एग्री हूँ कि हमें बहुत केयरफुली इस दफ़ा जो है ना वो इस दिन को मनाना चाहिए। ये भी नहीं कि हम लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर के रहना चाहिए, बस ये है कि हमें हर तरह के एहतियात से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी है कि हम एहतियात करें और अपने इस खूबसूरत दिन को मनाएं। बहुत ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि रोश, जब हम सब मिलके अपने मुल्क की सलामती के लिए एक दूसरे की हम जब हिफाजत पे जुट जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा और तमाम उमंगों के मुताबिक जो है वो हम उसके ऊपर पूरा उतरना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल दूसरों की सोचों के साथ नहीं, बल्कि अपनी सोच को उनके ऊपर हावी करते हुए हम आगे जाएंगे। बिल्कुल तो फिर सब जो है वो इस चीज़ को भी मानेंगे कि सिर्फ मुल्क की बका में नहीं, तरक्की में भी नहीं, इसके अमन में भी इनका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। तो आप बड़ा अच्छा गाते भी हैं, तो कोई है जहन में आपके सॉन्ग जो आप शेयर करना चाहते हो? ये जैसे कि प्रोग्राम हमारा जश्न आज़ादी से रिलेटेड है, तो एक बहुत खूबसूरत मिली नगमा जो कि सब लोगों को भी आता है। हम लोग मिल के इसको आज अपने वतन को जो है ना वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ये वतन हमारा है, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं पास बाईस के, सब मिल के हम लोग, आप भी गाइए भाईजान, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। जी जी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है,
तुम हो पास बाइस के। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा आपने इसको शेयर किया हमारे नाज़रीन के साथ। Thank you। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, हमारा है। वतन की आन की खातिर जो इसमें अपना किरदार अदा करते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। बिल्कुल ऐसे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहें। खुदा के नाज़रीन, फजल से। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यसु को ज़िंदा जला लिया और बाबरकत नाम में मैजिक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ से फरियाद भट्टी का सलाम। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि ये मंथ है वतन से मोहब्बत के इजहार का, अपने उन हीरोज़ की कुर्बानियों को याद करने का, अपने उन मामलात में जिनमें हम ये भूल जाते हैं कि मुल्क ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। हम याद रखते हैं कि शायद मुल्क हमें कुछ नहीं दे रहा, इस मुल्क में रहते हुए हम उन बातों को ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं जिन बातों में मुल्क का जो वक़ार है उसकी किरदार कशी हो। उन बातों को ज़्यादा ध्यान में लाते हैं जिसमें हम नेग्लिजेंसी अपनी नहीं देखते, बल्कि हर बात, हर मुद्दा मुल्क के उन इदारों पे डाल देते हैं, मुल्क के उन बड़ों पे डाल देते हैं, या मुल्क के उन लीडर्स पे डाल देते हैं जो किसी न किसी जगह किसी कैपेसिटी में रह के कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए। तो नाज़रीन, मैं आज इस प्रोग्राम की वसासत से, प्रोग्राम शुरू करने से पहले उन नौजवानों को जो हमें प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वसासत से देख रहे हैं, ये बताना चाहता हूँ कि भूल जाएं कि मुल्क ने आपको क्या दिया। याद रखें कि बात इस बात पर होगी जब आप इस जहाँ से चले जाएंगे कि आपने मुल्क को क्या दिया। मुल्क में आपका किरदार, आपकी बात, आपकी सोच और आपकी इखलाक की जो कदर है वो तब मानी जाएगी या जानी जाएगी जब आपने अच्छा सर्व किया होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुस्बत सोच रहे हैं और मुल्क से प्यार करें। तो आज मेरे साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के नौजवान मौजूद हैं, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमेशा मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं, और जो सोच लेते हैं कि मैं मंजिल तक पहुँच नहीं सकता, बहुत सी हर्डल्स हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं, वो हमेशा इस डर में ही रह जाते हैं और जो पैदा होते हैं वही उसी तरह इस दुनिया से चले जाते हैं। तो हमने इस तरह दुनिया से नहीं जाना जिस तरह हम आए हैं, बल्कि दुनिया में कुछ करके जाना है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज प्यारे भाई पंजाब पुलिस से ज़ुहेब चौहान, जो कि सब इंस्पेक्टर है। इसके अलावा नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि मेरे कौम का जो नौजवान है वो सिर्फ इस हद तक टैलेंटेड नहीं है कि उसने एक स्पेसिफिक शोबा इख्तियार कर लिया है, बल्कि वो एक मंझा हुआ खिलाड़ी बन के या एक मजा हुआ प्लेयर बन के भी सामने आता है जब वो मुझे बताता है कि मैं सब इंस्पेक्टर इस तरह नहीं बना कि मैंने एक पीएस का एग्ज़ाम दे के मैं आ गया हूँ। वो ये भी बताता है कि इससे पहले मैंने टीचिंग की है, इससे पहले मैंने एफसी कॉलेज से एमफिल किया है, और इसके साथ साथ मैंने स्ट्रगल नहीं छोड़ी, मैंने हिम्मत नहीं हारी और हर मुश्किल को अपनी जो है वो कामयाबी की सीढ़ी बनाया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई ज़ुहेब चौहान। वेलकम करते हैं ब्रदर आपको। थैंक यू वेरी मच फरियाद भाई। तो सबसे पहले जो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस ज़ात अक़दस का, उस इलाही ज़ात का, खुदावंद करीम का, कि जिसने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज आपके सामने और अपनी तमाम जो कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो मुझे इस वक्त और आपको देख रही हैं, उनके सामने मैं मौजूद हूँ। उसके बाद दाऊद नबी का जो ज़बूर है, ठीक है, ज़बूर 37, उसमें दाऊद नबी बड़े अच्छे तरीके से एक चीज़ को वाज़ह करके उन्होंने बयान कर दी है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। प्रेज़ गॉड। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने अपने अंदर रखी कि खुदावंद के साथ चलें, खुदावंद से दुआ करें। लाजमी ये नहीं है कि आप, एक चीज़ ये भी आ जाती है, कुछ लोगों का ये भी माइंड होता है कि बस दुआ करते रहें, साथ में कुछ नहीं करना। साथ में आपकी मेहनत भी है, हार्ड वर्क भी है आपका। वो कहते हैं कि जी, कई लोग कह देते हैं जी हमारी लक ही नहीं है, हमारी किस्मत नहीं काम करती, तो वो एक फ्रेज़ बोला जाता है कि लक फेवर्स द हार्ड वर्किंग।
कि जो किस्मत है वो मेहनती के फेवर में जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई ये इतना जो सफ़र होता है ये इतना आसान नहीं होता, तो इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है कि किस तरह सारे जो हर्डल्स होते हैं उनको आप पार करके तो एक जगह पे पहुँचे हैं। तो जो हमारी मिसकंसेप्शन है हमारी कम्युनिटी की, जो ख़ासकर यूथ की, कि जी हमें एक साइड पे लगा दिया जाता है कि इस मुल्क में नहीं, हमें इस मुल्क ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं और हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए बहुत सारी। तो यही मैं होता है कि मैं जब सोचता हूँ कि यार यूथ मतलब क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। गवर्नमेंट जॉब है, हमारा एक स्पेसिफिक उसमें कोटा है, या आप कोटा को छोड़ के आप ओपन मेरिट पे भी आ सकते हैं जी। वी आर टैलेंटेड, हम वो लोग हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है, ठीक है। जैसे आपने तो काफ़ी चीज़ें बयान कर दी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आपने इतनी इज़्ज़त दी मुझे। नहीं भैया, आप हमारी कौम के हीरो हैं। जो नौजवान आपको देख रहे हैं वो ये भी ज़रूर देख रहे होंगे कि ये जो स्टार आपके कंधे पे हैं ये बताते हैं कि मेरी मुल्क का जो नौजवान है, जो क्रिश्चियन नौजवान है, उसका मुल्क के दिफा में हिस्सा है, जी उसकी बका में हिस्सा है, उसकी तरक्की में हिस्सा है, उसकी तमीर में हिस्सा है। तो यही तो बात हम बताना चाहते हैं इस मंथ में, जिसमें तमाम हीरोज़ को याद किया जाता है, मुल्क के उन नामवर लोगों का नाम लिया जाता है जिन्होंने मुल्क बनने में हिस्सा डाला। तो मुल्क की तमीर में जी बनाने से ज़्यादा ज़मीन ले लेना जी आसान होता है, उसको बिल्ड करना, उसकी छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को देखना, उसमें बहुत टाइम भी लगता है और बहुत उसमें मेहनत भी लगती है, और उसके बाद जब बिल्डिंग बनती है तो बताई जाती है कि कितनी खूबसूरत है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को खूबसूरत करने में और उसकी हिफाजत करने में मेरे नौजवान का जो किरदार है वो ग्रां कदर है, और मैं प्राउड फील करता हूँ जब आप जैसे नौजवानों को हम देखते हैं कि आप सर्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई रोश जोना। आप लोग जानते हैं कि ये गॉस्पेल सिंगर हैं, इसके अलावा ये दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करते रहते हैं एज अ गॉस्पेल सिंगर और एज अ यूथ लीडर। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि विक्टोरिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया से इन्होंने मास्टर्स किया है। मैं समझता हूँ कि हमारा वो नौजवान जो एक हाई फाई स्टडी करके सोचता है कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है, मुल्क को कौम से प्यार करना है और उसकी डगर पे चलना है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन तमाम नौजवानों को कि जिन्होंने अपना एक स्पेसिफिक काम भी शुरू किया हुआ है और मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर मसीही नौजवानों का नाम जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में याद करने पर दुनिया को मजबूर कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं रोशन आप। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो खुदावन यस्सुल मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम में आके अपनी नौजवानों के साथ आपके साथ कुछ बातचीत कर सकूं। उनके बाद सर चेयरमैन हमारे जो एजिक टीवी के हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आपको और मुझे ये खूबसूरत प्रोग्राम करने का मौका दिया कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत बातें करें और मिल के खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। प्रेज़ गॉड। रोश, मैं बताता चलूँ कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, मैं देखता हूँ कि हर बंदा नौजवानों को कहता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी की खुराक का कभी किसी ने बंदोबस्त नहीं किया। बिल्कुल। आज मैं इस बात को बड़ा करता हूँ, ब्रदर बैठे हैं, पीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है, इसमें अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि पास अब 200 जो हमारे पहले नौजवान हैं जो करना चाहते हैं ये इम्तिहान CSS करना चाहते हैं, उनकी स्टडी का उन्होंने ज़िम्मा लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ग्रां कदर इक़दाम है और ये वही कर सकता है जो दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझे। बिल्कुल ऐसा जिसमें एक बाप से फीलिंग हो और वो चाहता हो कि हमारा नौजवान जो है प्रमोट हो। तो ये जो प्रमोशन है मैं समझता हूँ कि गॉडली जो खादम है खुदा का उसके दिल उनके पास ही है। बिल्कुल फरियाद तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आप जैसे नौजवानों को जो देखते रहते हैं और इस बात को मानते हैं। थैंक यू। ज़ुहैब भाई, जश्न आज़ादी के हवाले से बात करना चाहता हूँ मैं। जश्न आज़ादी सब मनाते हैं, जी जी, हम देखते हैं लोग झंडियाँ लगाते हैं, लोग तफरीह के लिए जाते हैं, बॉर्डर्स पे जाते हैं, मिली तराने हमें सुनने को मिलते हैं, घरों पे झंडे लगे हम देखते हैं। क्या जश्न आज़ादी सिर्फ इस तरह से ही मनानी चाहिए? देखें, एक तो ये एक जो कन्वेंशनल एक स्टाइल चलता आ रहा है कि किस तरह से आप 14 अगस्त को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये एक एज ए गाला डे के तौर पे मनाया जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लोगों के लिए, आइदर दे वर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और हिंदूज और जो भी, क्योंकि वो इस कंट्री का हिस्सा बनना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रगल भी थी एक,
तो इसको मनाने का जो तरीक़ेकार है वो कन्वेंशनल स्टाइल तो चलता आ रहा है, लेकिन आप ये देखें कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो आपका करंट सिनेरियो चल रहा होता है जी जी, उसको आपने देखना है। सबसे पहले तो बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी जो करंटली एक ग्लोबल पेंडेमिक चल रही है कोविड-19 के कोरोना वायरस जिसे आप बोलते हैं हम सब लोग, तो उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है कि किस तरह से हमने इस जश्न आज़ादी को मनाना है। ये नहीं है कि आप ले के तफरीही पार्क्स में चले जाएं बच्चों को सबको कि जी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि 10 अगस्त के बाद पार्क्स वगैरह खुल रही हैं, लेकिन हमारी भी एक अच्छे सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की हमें भी ज़रूरत है कि हमें चाहिए कि हमने किस तरह से इसको सेलिब्रेट करना है। और ख़ासकर जो मैसेज है पुलिस की तरफ से एज ए पुलिस डिपार्टमेंट का मैं एक हिस्सा होते हुए मैं ये मतलब कम्युनिटी के लोगों को क्या पूरी पाकिस्तान के नौजवानों को ये मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ख़ास तौर पे वन व्हीलिंग वगैरह है और क्या नाम लेते हैं आतिशबाजी है, जिसमें क्या नाम लेते हैं पटाखे वगैरह भी आ जाते हैं। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया हुआ सोशल मीडिया पे, वो जी टिकटॉक बना ली, पिस्टल ले लिया हाथ में, वाई फायरिंग। तो इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना, इज्तनाब करना है ताकि किसी का भी जानी नुकसान ना हो सके, क्योंकि कई माओं के लाल जो होते हैं वो जी वन व्हीलिंग के चक्करों में, आतिशबाजी के चक्करों में वो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं और फिर पूरी अपने घराने के लिए, फैमिली के लिए वो गम का सबब बनते हैं। और वो जश्न आज़ादी उनके लिए एक वो स्याह दिन बन के रह जाता है कि जिनको वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते। तो बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त है भाई आपने, मैं कहता हूँ कि हमारे नौजवानों को जो आपने गाइड किया कि आतिशबाजी नहीं करनी, वन व्हीलिंग नहीं करनी, या हमने पार्क्स में हजूम नहीं बनाना, कि अभी कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, एक रिलीफ मिला है, खतरा टला नहीं है। ये ना हो कि फिर से एक दफ़ा वो सर उठा लें, सर पकड़ लें, हम पकड़ के फिर बैठ जाएँ। जी बिल्कुल। तो हमें खुद ही इससे हमें जो है वो एक दूसरे का ख्याल करना है और अपना भी ख्याल करना है। ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त ज़ुहैब भाई, आपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, आइज़िक टीवी की वसासत से, प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वसासत से स्पेशल थैंक्स है पास्टर फजल साहब को। जी उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इधर आगे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने जी व्यूज़ बहुत को शेयर कर रहे हैं। भाई साहब हमेशा हमें कहते हैं कि जो हमारे हीरोज़ हैं जी उनकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें जो आपको देखेंगे, जो आपको सुनेंगे, तो वो एक नई टेक्निक, एक नई बात को फील करेंगे कि हमने ये नहीं करनी। तो यही एक मैसेज है। ज़रूरी नहीं है कि हमने चलना है कलाम की रूह से भी, हमने अकल से भी चलना है। दोनों जो है चीज़ें हमने साथ लेके चलनी है। तो बड़ा अच्छा है कि दुनियावी जो बातें हैं या जो लॉ है पाकिस्तान का, या जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो बात वो बताते हैं हमें उन्हें भी ओबे करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है। थैंक यू वेरी मच भैया, आपने बड़ा अच्छा एक पावरफुल आपने मैसेज दिया। रोश आप बताएं, आपकी जश्न आज़ादी कैसी गुजरती है? फयाद भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में तो मैं नहीं होता हर साल में, क्योंकि कहीं ना कहीं डेज जो है हमारे वो अगस्त से लेके दिसंबर तक वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन इस वक्त कोविड की वजह से आप अभी तो बिल्कुल सारी फ़्लाइट्स बंद है, एम्बेसीज बंद है, जिस वजह से जो है ना वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे। तो मैं भाईजान से बिल्कुल एग्री हूँ कि हमें बहुत केयरफुली इस दफ़ा जो है ना वो इस दिन को मनाना चाहिए। ये भी नहीं कि हम लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर के रहना चाहिए, बस ये है कि हमें हर तरह के एहतियात से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी है कि हम एहतियात करें और अपने इस खूबसूरत दिन को मनाएं। बहुत ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि रोश, जब हम सब मिलके अपने मुल्क की सलामती के लिए एक दूसरे की हम जब हिफाजत पे जुट जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा और तमाम उमंगों के मुताबिक जो है वो हम उसके ऊपर पूरा उतरना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल दूसरों की सोचों के साथ नहीं, बल्कि अपनी सोच को उनके ऊपर हावी करते हुए हम आगे जाएंगे। बिल्कुल तो फिर सब जो है वो इस चीज़ को भी मानेंगे कि सिर्फ मुल्क की बका में नहीं, तरक्की में भी नहीं, इसके अमन में भी इनका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। तो आप बड़ा अच्छा गाते भी हैं, तो कोई है जहन में आपके सॉन्ग जो आप शेयर करना चाहते हो? ये जैसे कि प्रोग्राम हमारा जश्न आज़ादी से रिलेटेड है, तो एक बहुत खूबसूरत मिली नगमा जो कि सब लोगों को भी आता है। हम लोग मिल के इसको आज अपने वतन को जो है ना वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ये वतन हमारा है, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं पास बाईस के, सब मिल के हम लोग, आप भी गाइए भाईजान, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। जी जी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाईस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो
पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खा इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा आपने इसको शेयर किया हमारे नाज़रीन के साथ। Thank you। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन हमारा है, हमारा वतन की आन की खातिर जो इसमें अपना किरदार अदा करते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। बिल्कुल ऐसा। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहें। खुदा का नाज़रीन, फजल से। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई ज़ुहैब चौहान जो कि सब इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस में और सर्व कर रहे हैं मुल्क की बका के लिए। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे भाई रोह जोना जो गॉस्पल सिंगर हैं और यूथ में अपनी खिदमात को बड़ी मुस्तैदी से सरअंजाम दे रहे हैं। तो मैं शुरू करूँगा अपने प्यारे भाई ज़ुहैब चौहान से। ज़ुहैब भाई, आपने ये जो इम्तिहान दिया है जी जी, ये आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है, ये इसको आपने कोई 1-2 बार इसको किया है, अचीव करने की कोशिश की है? जी सबसे पहले फरियाद भाई आपको बताऊं कि मैं 2016 में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जी जी CSS के नाम से जो जाना जाता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज जी, नाम से ही ऑब्वियसली जाहिर होता है कि समझ आती है, वो पढ़ा लिखा ही समझेगा इसको, सुपीरियर या जो सुपीरियर बंदा होगा जो इसको काम को चाहेगा कि मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है मुस्तैदी से करना है इसको। तो मैं अपीयर हुआ था 2016 में CSS के एग्ज़ाम में, तो अनफॉर्चुनेटली एक सब्जेक्ट में मैं बस रह गया था। तो उसके बाद MPhil स्टार्ट हो गया वो भी, और साथ में एज ए टीचर मैं सेंट एंथनीज कॉलेज में O लेवल्स को, मैट्रिक को, FSC यानी को कि आप पढ़ाना, पैसिफिक O लेवल्स पढ़ाते रहे हैं? O लेवल्स पढ़ाता रहा हूँ, ट्यूशन्स भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई है, मतलब स्ट्रगल अपनी जारी रखी, BSc ऑनर्स की, तब भी साथ में 4-5 साल ट्यूशन्स भी साथ में पढ़ाई। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये कोई रास्ता आसान नहीं होता, ठीक है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो उसके बाद ही 2017 में जब ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई, तो ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली नहीं है, ये आती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से जी। तो PPSC के थ्रू जब ये आई सब इंस्पेक्टर की सीट, तो मैं इसमें एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। मैंने तैयारी की, कोई पहले भी CSS की भी तैयारी की हुई थी, तो वो ऑब्वियसली जिसने CSS की तैयारी की होती है तो उससे कोई नीचे वाला अगर कोई जॉब आए, पोस्ट आए, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, तो वो मैं इससे निकल गया। लेकिन उधर जो एक बात थी ना फरियाद भाई, वो मसला मुझे जो मैं परेशानी मुझे महसूस हुई कि देयर वर ऑलमोस्ट 24 to 25 सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ इन ऑल ओवर पंजाब, यानी 24 से 25 सीटें सब इंस्पेक्टर माइनॉरिटीज़ के लिए पंजाब, सिर्फ उसमें जो माइनॉरिटी का बंदा वही फॉल कर सकता था, ठीक है। वो तो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए थी। अगर माइनॉरिटी का कोई कैंडिडेट ओपन मेरिट पे भी आता है तो वो भी आ सकता है और माइनॉरिटी पे भी आ सकता है, ये भी सिस्टम है साथ। कैसा ये अच्छा एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया है कि उस अगर आप इम्तिहान पास कर लेते हैं तो फिर ये फ़र्क भी नहीं है कि आप माइनॉरिटी से या मेजॉरिटी से, जस्ट द
believe on that. You are talented, you have talented. you want to serve If for you are Pakistan, talented and you have a great knowledge, you have a brave mind, and it's enough for this job. खास तौर पे अपनी मैं यूथ को बताना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए 3 चीज़ें। जी। पहली आपकी हार्ड वर्किंग, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्किंग है, उसमें हार्ड वर्क आ गया। दूसरी है कि वेल डिटर्मिनेशन, आप कितने इरादा, आपकी इरादे में कितनी पुख्तगी है, ठीक है। और तीसरी जो है ना, वो मैटर करता है आपका लक से पहले भी कंसिस्टेंसी है, आपके काम में आप कितना उसको रूटीन से कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इसमें टेक्निकल सी बात है, वो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने तुक्का लगाया तो अगर पहले 4 आपके गलत हैं, 5वां ठीक है, तो उन्होंने 5वां भी गलत कर। नेगेटिव मार्किंग, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में नेगेटिव मार्किंग होती है किसी भी एग्जाम में। तो जिसने अगर जो बंदा तैयारी करके नहीं गया, वो उसने कहना कि चल मैं 100 ही ला दूं ना, फिर केड़ी गल होगी, वो हो सकता है तुक्का लग जाए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ता है। क्योंकि हम जो कलाम में पढ़ते हैं, हमारा खुदा भी तरतीब का खुदा है। जी। तो क्योंकि उसने एक प्रॉपर प्लानिंग से, जब आप बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग से पहले ये चीज बनाई, पहले ये चीज बनाई। तो अगर हमारे अंदर भी प्लानिंग नहीं हो तो हम किसी चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं? गोल सेट करना या अपना माइंड सेट करना इज द फर्स्ट लैडर फॉर सक्सेस, ठीक है। प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए कि पहले तो आपके माइंड में एक गोल हो ना कि उसको मैंने अचीव करना है। उसके बाद वो जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग है, ठीक है, तो वेल डिटरमाइंड है, आपके काम में कंसिस्टेंसी है, तो फिर आप अचीव कर। चौथा फैक्टर जो लक वाला है ना, वो ऑटोमेटिकली, पहले भी मैंने कहा था कि लक फेवर्स द हार्ड वर्किंग। सिंपल सा है, कोई मुहावरा भी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो फिर अपनी मदद आप करते हो। तो अपनी मदद आप तभी है ना जब आप कुछ करके जाएं। ये सारी वैसे अब ना सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया, अवेयरनेस आ गई है। देखिए अब आप जैसे जब दोस्त आते हैं चैनल्स पे, पूरी दुनिया हमें देख रही होती है, बच्चे जब सुनते हैं तो आई एम वेरी शॉक्ड। मेरे से कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा ये CSS क्या है, ये है क्या? ऐसी बात है, तो उनको पता ही नहीं है। अब जब जैसे जैसे आप जैसे भाई आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि 7 सीटें हैं या 25 सीटें हैं वो है ही क्रिश्चियंस की, और उस पर अगर अपेयर करने वाले 50 होंगे तो फिर मजा आएगा। इसमें भी फरियाद भाई, अगर एक पर्सनालिटी को हम अप्रिशिएट ना करें तो वो भी ज्यादती है। हमारे पास फजल साहब हैं, जैसे आप CSS की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि वो 200 स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को वो कह रहे हैं कि मैं सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प करूंगा, सपोर्ट फाइनेंशियली या उनके स्टडीज में जो भी है, ठीक है, उनको टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है कि किस तरह से आप यूथ को लेकर चला जा रहे हैं। 25 भी कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ जीत है। 25 ब्यूरोक्रेट्स बड़ा नंबर लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप जैसे दोस्त, पर्सनल जैसे जो गॉडली रहनुमा है, वो जब खुदावंद ने हमें प्रोवाइड करती हैं तो आगे मुस्तकबिल अच्छा होगा। रोश, आप कैसे देखते हैं यूथ को, कि कितना आप समझते हैं कि यूथ ने अचीव किया है? फरियाद भाई, जो कुछ मेरे माइंड में था उससे बहुत ज़्यादा डीपली भाईजान ने एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर अभी मैं अपनी कोई बात बताना चाहूँ तो वो इंसान डबल माइंडेड हो जाता है। तो मैं सिर्फ अपनी यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि भाईजान ने जो कुछ आपको अभी बताया, आप इस चीज़ को सुनिएगा और इस पर ही अमल करें। मेरे बताने से ज़्यादा बेहतर भाईजान ने बता दिया। ज़बरदस्त। देखें, मैं बड़ा इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करता हूँ। अब जो हमारे जो छोटे बहन भाई हैं वो रिगार्ड करना शुरू हो गए हैं। हम इज्जत, मेरा ख्याल है बड़ा कम एलिमेंट रह गए हैं। ऐसे लोग बड़े कम हमारी कम्युनिटी में पाए जाते हैं जो अपने बड़ों का रिगार्ड नहीं कर रहे, और बड़े कम बड़े पाए जा रहे हैं जो छोटों से प्यार नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब गाइड नहीं कर रहे। आई अप्रिशिएट योर ऑल एफर्ट्स इन Punjab Police because you are a real face of our Christian community or Christian youth, I think. So आप दोनों भाइयों के साथ बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो रोश, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को इस जश्न आज़ादी के मौके पर? वही 1 हफ्ते बाद हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, तो उससे पहले ही हम चाहते हैं कि अपने नौजवानों को अवेयर करें कि आपने ये जश्न आज़ादी कैसे गुजारी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ यही मैसेज है हमारी यूथ को लेकर के, अभी भाईजान ने शुरू में भी बताया और बताते जा रहे हैं वो पूरे प्रोग्राम में, कि इस दफ़ा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत केयरफुली अपने इस दिन को मनाना है और बहुत खूबसूरती से मनाना है। ना कोई मतलब वन व्हीलिंग, फायरिंग और किसी चीज़ को जो है ना हम लोगों ने इस दफ़ा, या बल्कि आने वाले पूरी ज़िंदगी में जब तक हम लोग ज़िंदा हैं या जब तक जो भी हमें देख रहा है, हम लोगों को इस चीज़ से बहुत परहेज़ करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में अमन ऐसे ही क्रिएट रहे। प्रेज़ गॉड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया हमारी यूथ को। ब्रदर ज़ुहैब, जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी क्रिश्चियन यूथ को? सबसे पहले तो जो मैंने मैसेज ऑलरेडी दे दिया है कि किस तरह से सेलिब्रेट करना है आप लोगों ने,
और दूसरा ये कि आपका ये मुल्क है, ठीक है, आपने यहीं पे रहना है, ठीक है, और यहीं पे आपने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है, और इससे अपने वादरे वतन से आपकी मोहब्बत इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे हमारे एक लीडर थे SP सिंघा साहब। अगर आप लोगों को याद हो, फरियाद भैया आपने भी जी मैंने काफी हिस्ट्री तो सारी पढ़ी हो, बड़ी जबरदस्त पढ़ी है, पॉलिटिकल अगर इशू मैंने हमें याद हो कि जब पंजाब की पार्टीशन हो रही थी तो उस वक्त SP सिंघा साहब का एक वोट कास्ट होना था जी, तो वो वोट कास्ट इस वजह से होना था कि पंजाब की पार्टीशन होगी या नहीं, या वो इंडिया में रहेगा या इसकी आधी पार्टीशन होके ये पाकिस्तान के पास भी जाएगा जी। तो उसमें SP सिंघा साहब को उसमें तारा सिंह जो है उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की सीढ़ियों पे खड़े होके, मैं मेंशन कर दूं कि उसमें उन्होंने कहा था कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। तो हमारे SP सिंघा साहब ने कहा था सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। और यही मेरा मैसेज हमारी यूथ को है कि इसी तरह की जो मोहब्बत है, इसी तरह की दिलजोई जो है वो अपने मुल्क के साथ होनी चाहिए। ठीक है कि जिस तरह हमारे लीडर ने एक बड़ा दलेराना बात की थी कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, और फिर वो फाइनल हतमी वोट था और ये जो पंजाब था ये हमारे पास था, इसलिए उसकी पार्टीशन उसके साथ मशरूत थी। जिस तरह उनकी मोहब्बत थी यही आप लोगों की, और ये कभी ना सोचें कि किसी भी पाकिस्तानी से आप कम है। कोई भी जो है इस मुल्क में रहता है जो पाकिस्तान का सिटीज़न है, चाहे वो कोई भी है, जो इस मुल्क का सिटीज़न है जी, उसका उतना ही हक इस पाकिस्तान में जितना किसी दूसरे पाकिस्तानी का हक है, राइट है। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारी आज की बात ये रही। आप दोनों पैनलिस्ट का हमारे साथ शामिल होना बड़ा हमारे लिए फ़ख्र का बाइज़ है। आप दोनों का आने का बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आप रोज़ पूरी दुनिया में खुदा का कलाम लेके जाते हैं, आप इसी तरह जाएं और पूरी दुनिया में आप इसको सर्व करें। और आपके लिए भाई दुआ है कि आप इससे बड़े रैंक पे जाएं, आप SHO बने, आप DSP बने, आप SP बने, बल्कि इससे भी बड़ा अच्छा ओहदा जो बड़ा आप सोचते हैं, जो आपके ख्याल में खुदावंद आपको वो अता करे और आप पाकिस्तान की बका के लिए इसी तरह काम करते हैं और मसीही कौम का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच आप दोनों पैनलिस्ट का। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि हमारा नौजवान जो मुल्क से मोहब्बत की बात करता है, उसकी तरक्की की बात करता है, उसकी तमीर में अपने हिस्से को क्लेम करता है और चाहता है कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। जिस तरह हमारे बड़ों ने इस मुल्क में अपना कलीदी किरदार अदा किया, अपनी जानों की परवाह नहीं की, बल्कि नारा लगाया कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान को बनाने में उनका हमारे बड़ों का किरदार है, पाकिस्तान की तमीर में हमारा कलीदी किरदार जो है वो अब हमारा नौजवान चाहता है कि नुमाया तौर पर नज़र आए। तो ऐसे तमाम नौजवानों के लिए हमारी दुआ, जो किसी भी जगह पे बैठे एज अ ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान की बका के लिए सर्व करें, पाकिस्तान की खिदमत करें, इसी तरह मुल्क कौम से प्यार करें, पाकिस्तान के लिए सर्व करते रहें। इस कोविड-19 के दौर में चाहे रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन फिर भी हमने ख्याल करना है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने ख़ानदानों के लिए, ताकि अपने ख़ानदानों में हम बैठे रहें और इस दौर को एंजॉय करें और जश्न आज़ादी में अपने उन हीरोज़ को याद करें जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तो नाज़रीन, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में अगले मेहमानों के साथ। देखते रहिए आइज़िक TV।